आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि चाल तथा वेग में अंतर लिखिए। आज के इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो समझते हैं हम चाल और वेग में अंतर अच्छे से समझेंगे ताकि आप अच्छे से इनमें अंतर लिख सके। तो देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे चाल और दूसरी तरफ लिखेंगे हम वेग। तो पहले हम चाल और वेग क्या है इन्हें समझेंगे। तो देखिए, चाल और वेग। तो देखिए, चाल क्या है? तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसे कहते हैं चाल? कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग किसे कहते हैं? तो एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। तो क्या है चाल? कि एकांक समय में जो चली गई दूरी है वहां चाल है। और विस्थापन के एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। और चाल एक सदिश राशि, कैसी राशि है? चाल एक सदिश राशि है। और वेग क्या है? एक अदिश राशि है। सॉरी, सदिश राशि है वेग। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। अब देखिए, चाल कभी भी ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, ना ही शून्य हो सकती है। केवल कैसी हो सकती है? धनात्मक। चाल हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी। और जो वेग है वहां ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकता है। तीनों ही होगा वेग। चाल ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। और इसका एसआई मात्रक देखिए, मीटर बटा सेकंड। या जब हम सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा एम एस इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। और वेग का एसआई मात्रक यही है, मीटर बटा सेकंड। या ये भी इस तरह से बन जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से अंतर बनेंगे चाल और वेग में। तो आप यहां से कंप्लीट कीजिएगा कि चाल और वेग, एक साइड चाल एक साइड वेग। पहला है देखिए कि यहाँ एक अदिश राशि, या आप परिभाषा लिख सकते हैं पहले कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। इसका औसत मान कैसा हो सकता है? कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है। चाल कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होगी। उसका जो औसत मान है वह केवल कैसा होगा? धनात्मक होगा। और वेग का औसत मान शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। इसका मात्रक मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। और इसका भी मात्रक मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। तो चाल और वेग में अंतर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट कीजिए और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट कीजिए।